अपने अधिकारियों पर लगाम लगाइए। बिहार में यूनिवर्सिटी की हालत को लेकर सरकार और राजभवन आमने सामने है। राज्य सरकार का कहना है कि यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी की आमदनी खर्च में गड़बड़ी का ऑडिट कराने का अधिकार है, जबकि राजभवन का कहना है कि यूनिवर्सिटी के काम में राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं है। पूरा विवाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के उस आदेश के बाद शुरू हुआ जिसमें शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रो वीसी की सैलरी पर रोक लगा दी थी। वीसी और प्रो वीसी पर विश्वविद्यालयों की बैठक में शामिल नहीं होने का आरोप था। विश्वविद्यालय का सेशन देर होने के मामले में भी उन पर कार्रवाई की गई। के पाठक ने वीसी और प्रो वीसी के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी, लेकिन शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के आदेश को राजभवन ने पलट दिया। राजभवन के फैसले के बाद देखिए विवाद थमा नहीं, रुका नहीं, बल्कि ये और बढ़ गया है। के पाठक का फैसला बदलने के बाद शिक्षा विभाग का एक और आदेश सामने आ गया जिसमें शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों की आमदनी और खर्च का ऑडिट कराने का आदेश दे दिया। ऑडिट की शुरुआत आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से होगी। यूनिवर्सिटी के वीसी, वित्तीय सलाहकार और वित्त पदाधिकारी को सहयोग करने को कहा गया है। ऑडिट टीम से 1 सप्ताह के भीतर ऑडिट रिपोर्ट तक मांगी गई है और शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद सरकार और राजभवन के बीच तकरार बढ़ना तय है। तो यूनिवर्सिटी का ऑडिट कराने के शिक्षा विभाग के फैसले के बाद सरकार और राजभवन आमने सामने हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। शिक्षा विभाग द्वारा बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के वेतन रोकने के अलावा उनके वित्तीय अधिकारों पर अंकुश लगाने का फैसला पिछले दिनों लिया गया था। इस फैसले के बाद अब शनिवार को शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत शिक्षा विभाग अब राज्य भर के विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ऑडिट कराएगा। जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी माने तो सबसे पहले वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का ऑडिट कराया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के लेखा अभिलेखों और खर्चों के गहन ऑडिट का फैसला विभाग ने ले लिया है। इसके लिए ऑडिट टीम का भी गठन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव वैजनाथ यादव के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी हुआ है। शिक्षा सचिव ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से राज्य के विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन का पालन तो हो रहा है, लेकिन विभिन्न राशियों का उपयोग किस प्रकार हो रहा है इसका परीक्षण करना आवश्यक है। इसके लिए विश्वविद्यालयों के अकाउंट और उनके खर्चों का ऑडिट कराया जाएगा। ऑडिट दल से 1 सप्ताह के अंदर ऑडिट कार्य का रिपोर्ट मांगी गई है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को यह कहा गया है कि वे ऑडिट में अपना सहयोग दें। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने है, वहीं बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। भवन और सरकार के बीच टकराव के बाद अब बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार भी मुजफ्फरपुर में बीआरए बीयू के वीसी और प्रो वीसी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जीवन कुमार ने साफ कहा कि नीतीश सरकार राजभवन पर हावी होना चाहती है और उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 72 घंटे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रो वीसी का वेतन स्थगित करने के आदेश को सरकार वापस नहीं लेती है तो बीजेपी नेता यूनिवर्सिटी परिसर में धरना देंगे। और प्रोवीसी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, आपने कहा कि अब धरना देंगे, क्या लग रहा है किस तरह का एक्शन लेंगे आप? देखिए, जो कार्रवाई हुई है ये राजभवन के अधिकारों का अतिक्रमण है। प्रो वीसी और वीसी का पेमेंट रोककर आप ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार राजभवन के ऊपर बैठ चुके हैं। ये असंभव है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पोस्ट दिया है आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और यदि ये कार्रवाई तत्काल वापस नहीं ली गई तो हम लोग बीआरए यूनिवर्सिटी में बैठ कर धरना देंगे और सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री कभी भी जो है इस देश में राष्ट्रपति भवन पर हावी नहीं हो सकते हैं। जो संविधान ने पोस्ट जिसको दिया है उस पोस्ट का वो एक्सरसाइज करेंगे। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि हम द
सरकार है, हमको जो भी कार्रवाई यहाँ करना चाहें कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, संविधान के हिसाब से आपको काम करना होगा और इसके लिए आपको जो है तत्काल आपको जो आपने आदेश पारित किया उसको तुरंत वापस लीजिए, और नहीं तो हम लोग बीआरए यूनिवर्सिटी में बैठ के धरना देंगे। कितने घंटे का अल्टीमेटम दे? 72 घंटा के अंदर में हम कह रहे हैं कि आप तुरंत इसको वापस लीजिए। आप जो भी आपकी प्रक्रिया है तुरंत उसको, और उसके बाद जो है एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं कि आप मतलब उनका अपना काम है, राजभवन का अपना काम, वो अपना काम कर रही है, आपका अपना काम है, आप अपना काम कीजिए। यूनिवर्सिटी का ऑडिट कराने के शिक्षा विभाग के फैसले के बाद सरकार और राजभवन आमने सामने तो हैं, इस पर सियासी घमासान भी दूसरी तरफ छिड़ चुका है। कि राज्य सरकार तो ऑडिट कौन करवाएगा, राज्य सरकार ही करवाएगी, पब्लिक का पैसा है ना। और पब्लिक का पैसा अगर विश्वविद्यालयों को दिया गया है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फिर पब्लिक को बताए कि आपका पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ। और अगर गड़बड़ी नहीं हुई है विश्वविद्यालयों की तरफ से तो ऑडिट से घबरा क्यों रहे हैं, और अगर गड़बड़ी हुई है तो जेल जाने से बचा कौन लेगा। ऑडिट तो होगा, सरकार का पैसा है। और मंत्री और सचिव के बीच की तकरार में बिहार का शिक्षा विभाग बेहाल हो चुका है। राजभवन बिहार में शिक्षा को लेकर के और शिक्षा विभाग को लेकर के काफी चिंतित है और वो बार बार विभाग पे दबाव बना रहा है, सरकार पे दबाव बना रहा है कि साहब आप शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करें, बिहार के शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाएं। ये बात बिहार के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय को पच नहीं रही है। अब इस बात से असहज होकर के शिक्षा विभाग अपने दायरे से बाहर जाकर के विश्वविद्यालयों की ऑडिट करने की बात कर रहा है। अब जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने पत्र निर्गत किया था उसे राजभवन से निरस्त किया गया, और इसमें क्या नियम कानून है ये सरकार के स्तर पर सरकार का नेतृत्व देखेगा, और जो नियमानुकूल होगा वही होगा, जो संविधान कहता है वही होगा। किसी को भी किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। लद्दाख के लेह केरी में